अनाया, आज मैं तुम्हारी अस्थियां पीली मिट्टी में दफनाऊंगी। तुम अब चैन से सो सकती हो। जीव और प्रेत लोक अलग हैं। यदि अगला जन्म हो, आरव, मैं तुम्हारे साथ वैसा जीवन जीना चाहती हूँ। मुझे देवता नहीं, प्रेमी चाहिए। उस रूहवन मंदिर की घटना के बाद मैंने 9 जन्मों का चक्र देखा। पाताल सम्राट ने मेरे पिछले जन्म पर दया करके मुझे पारगमन रक्षक बना दिया। अब पाताल लोक में उथल पुथल है, 100 प्रेतों की रात यात्रा चल रही है। इसलिए मैंने यह भवन बनाया है, जीव और प्रेत लोक का पारगमन करने के लिए, और साथ ही आरव को ढूंढने के लिए। आरव, इस जन्म में तुम आखिर कहाँ हो? नील घंटा मेघ भवन आज खुल रहा है। भाग्य गणना, स्वप्न व्याख्या, दुष्ट शक्ति निवारण। कीमत उचित है। पुराने ग्राहकों के लिए 40% छूट। सबके साथ ईमानदार सौदा। आज अगर कोई चिंता हो तो भीतर आकर समाधान पाए। ये टूटा फूटा दरवाजा, पहले यह श्राद्ध कागज सामान की दुकान थी, अब फिर आ गई है एक ढोंग रचने वाली छोकरी। क्या बदकिस्मती है। इतनी कम उम्र में ही अंधविश्वास फैलाकर पैसे ऐंठ रही है। ओह, जमाना बिगड़ गया है। प्रेत दूत मार्ग दिखाए। जीवितों की दुनिया में रुको। महोदय, कृपया रुकिए। आप। हाँ, आपकी जीवन आयु समाप्त होने वाली है। युवती, मेरा आपसे कोई वैर नहीं। आप मेरी बुराई कर रही हैं। अगर फिर बकवास की तो मैं नर्म नहीं रहूंगा। तुम्हारी भूख हाल में बहुत बढ़ गई है। कितना भी खाओ, पेट नहीं भरता। कितना भी पानी पियो, प्यास नहीं बुझती। तुम्हें कैसे पता? पिछले कुछ दिन बहुत खा रहा हूं, पेट भरता ही नहीं, और रात को सपने में भी खाता रहता हूं। इसलिए तुम दुबले हो गए हो, पर पेट बेतहाशा फूल गया है। कुछ और दिन तो पेट फटेगा, आत्मा नष्ट होगी। आचार्य, मुझे बचाइए। आखिर क्यों? तुम्हारी पीठ पर एक काली प्रेत शक्ति सवार है, जो कभी तृप्त नहीं होती। तुम्हारी पीठ पर एक काली प्रेत शक्ति सवार है, जो कभी तृप्त नहीं होती। हे आदि दिव्य तत्व, समस्त प्राणों का मूल। खा लो। मेरी भूख मिट गई। ये रोटी कमाल की है। अरे, सच में? बहुत फर्जी, एक नासमझ छोकरी आचार्य कैसे हो सकती है? मुझे भी यही लगता है। वह आदमी तो साफ नकली ग्राहक लगता है। कोई बात नहीं, उठो। मैं मल्होत्रा परिवार की मुखिया रोहन मल्होत्रा। युवती, अगर कभी कोई जरूरत पड़े तो मल्होत्रा परिवार में मुझसे संपर्क करना। अब विदा। रुको, युवती।
आरव, ये 10वें जन्म का आरव कपूर है। आचार्य, आचार्य, तुमने अभी मुझे क्या कहा? आचार्य। 10 जन्मों का चक्र उसे जरा भी याद नहीं। गुरुदेव, मुझे पता है आप महान हैं। क्या आप मेरी भी मदद करेंगे? मैं अर्जुन खन्ना हूं, खन्ना समूह का छोटा साहबजादा। अगर आप मेरी मदद करें, जितना चाहें दूंगा। उस पर इतनी गहरी काली आभा क्यों है? तुम पर प्रेत आभा बहुत ज्यादा है। क्या तुम्हें हाल में ठंड लगती है? हाँ, मौसम विभाग ने कहा तापमान कम नहीं है, पर मुझे हमेशा ठंड लगती है। यह बीमारी हॉस्पिटल से ठीक नहीं होगी। तुम पर क्या मुझे कोई अपवित्र चीज सता रही है? लगता तो है। चलो अंदर चलते हैं। आचार्य, आप मुझे बचाना। कुछ दिनों से मैं सुस्त और उदास रहता हूं, बिल्कुल ताकत नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी पीठ पर सवार हो। तो सही है, तुम पर लिपटी आत्मा का अभिशाप है। लिपटी आत्मा का अभिशाप, कई लोगों को लपेट में लेना, परिजनों पर भी विपत्ति टूटना। युवती, अरे नहीं, आचार्य, आपने एकदम सही कहा। हमारे घर में लगातार अजीब घटनाएं हो रही हैं। गुरुदेव, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? पहले ये चाय पियो, दुष्ट शक्ति दूर करेगी। आप तो और तांत्रिकों से बिल्कुल अलग हैं। इतने स्नेही, जैसे बहुत पहले से जानते हो। क्या ऐसा है? अभी आरव कपूर का 10वां जन्म खोजा ही था कि ये विचित्र दृश्य दिखा। अभी कुंडली में कहा था 3 दिन बाद अर्जुन खन्ना पर विपत्ति आएगी। 10वां जन्म, मैं उसकी रक्षा करूंगी। रास्ता दिखाओ, तुम्हारे घर चलते हैं। पापा, मैं आचार्य नायरा अरोड़ा को लाया हूं। अर्जुन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये मैंने भारी धन देकर पर्वत से बुलाया उत्तराधिकारी। क्या तुम्हारी लाई छोकरी आचार्य से भी बढ़कर है? मेरा विश्वास करो पापा, ये आचार्य नायरा अरोड़ा बहुत निपुण है। युवती, खन्ना परिवार पर गंभीर अशुभ आभा है। तुम्हारा साधना बल कम है। मेरी सलाह है, जल्दी यहां से जाओ, वरना मुसीबत में फंस जाओगी। हाँ हाँ हाँ। नागशैल पर्वत का उत्तराधिकारी शिष्य? मैंने कभी नहीं सुना पर्वत पर तुम जैसा ढोंगी तांत्रिक साधु हो। हम एक नासमझ छोकरी, क्या जानेगी? बड़ी बड़ी हाँकना। हम तुम्हारी यह साधारण विद्या अशुभ आभा को रोक नहीं पाएगी, बस घर में दुष्ट शक्ति बुलाएगी। झूठा आरोप। मेरी यह तलवार नागशैल पर्वत की पर्वत रक्षक बेरकाठ की तलवार है। मैंने पहले ही खन्ना परिवार की दुष्ट शक्ति रोक दी है। सच में? तुम्हें तुम्हारे पास यह नागशैल पर्वत की पर्वत रक्षक बेरकाठ की तलवार कैसे है? तुम्हारे पास बस सड़क छाप सामान है। अगर कोई दुष्ट शक्ति आ जाए
पल भर में डूब जाएगा। दुष्ट शक्ति कहाँ है? दूर क्षितिज पर भी है और तुम्हारे सामने भी। ये तो बस बिजली कड़क रही है। तुम्हें लगता है सिर्फ बिजली है? यह आग लगने का पूर्व संकेत है। लगातार कई महीने बारिश हो रही है, मकान तक पानी से तर हो गए हैं। आग कैसे लग सकती है? युवती, मैं तुम्हें अर्जुन का दोस्त समझकर बाहर नहीं निकाल रहा, लेकिन अगर बड़ी बड़ी हाँकने लगी तो माफी नहीं मिलेगी। पापा, खन्ना साहब, यह आग अभी आ रही है, क्यों ना थोड़ा रुकें? पश्चिमी हिस्सा श्वेत बाग द्वार है, अशुभ फलदायी। आग लगने की जगह यहीं होगी। ये कैसे? आचार्य, यह बेकार हो गया, सच्चे महान व्यक्ति से भिड़ गए। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से आग बुझाओ। आचार्य, मेरी आंखों पर पर्दा था, क्षमा करें। ये तो बस एक संयोग है। संयोग? अरे ये ताबीज गुरुदेव ने पहले ही दबा रखा था। यह अग्नि बुलाने वाला ताबीज है। हल्का हो तो आग लगेगी, भारी हो तो घर उजड़ जाएगा। मैंने तुम्हारा बुरा नहीं किया, तुमने मेरे खन्ना परिवार को क्यों नुकसान पहुंचाया? ईश्वर साक्षी है, मैं बेकसूर हूं। अब और बहाने मत बनाओ। अगर सिर्फ ढोंग से ठगी करता तो भी ठीक था। खन्ना परिवार में क्यों यह संकट बोया? वर्मा मालिक, आपके व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी हैं। वर्मा मालिक, हाल के व्यापार खन्ना परिवार ने छीन लिए, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा आपकी शुभता चुराने। खन्ना परिवार का विश्वासघात करने की हिम्मत, शियन नगर छोड़ दो, फिर दिखे तो खुद ही खत्म कर दूंगा। मैं तो पैसे के लिए काम करता हूं, जान बख्श दीजिए, जान बख्श दीजिए। आचार्य, मैं महान व्यक्ति को पहचान न सका। पहले का अपराध क्षमा करें। कोई बात नहीं। आचार्य, आप नहीं जानते, खन्ना परिवार में इन दिनों बहुत अजीब घटनाएं हुई हैं। खन्ना साहब, खन्ना परिवार की विपत्ति एक ताबीज से नहीं टलेगी। क्या? कृपया आचार्य, हमें बचाइए। इनाम की चिंता न करें, मैं भारी इनाम दूंगा। पैसे की बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, आप पर जो अभिशाप है आसपास के लोगों पर भी टूटेगा। आज रात पहले एक टालता हूं। क्या चाहिए? मैं तुरंत लाता हूँ। क्या तैयारी छोटे भाई? दीदी, प्रिया, तुम ठीक समय पर आई। यह आचार्य नायरा अरोड़ा है। यह शुभ को बुला अशुभ को टाल सकती है। इनका हुनर अद्भुत है। बस करो पापा, वह नागशैल पर्वत का तांत्रिक साधु। मैंने कहा था ढोंगी ठग है। अब एक औरत ले आए। तुम हमेशा क्यों मानते हो इन अजीब अंधविश्वासी बातों को? दीदी, आचार्य नायरा वाकई सिद्धहस्त हैं, ऐसे मत बोलो। वह अर्जुन की इस जन्म की बहन है। उस पर काली आभा घनी है। मालूम होता है आज रात की विपत्ति उसी पर टूटेगी। हम बस ढोंगी तरीके हैं ये सब। प्रिया, अशिष्टता मत करो। आचार्य, मैं अपनी बड़ी बेटी की ओर से माफी मांगता हूँ। पापा, मैंने गलत क्या कहा? माफी किस बात की? मेरी दीदी का स्वभाव ऐसा ही है। हमारी भूल हुई। आचार्य, कृपया क्षमा करें। कोई बात नहीं। पहले उसका स्वभाव इतना खराब नहीं था। मैं पहले... आपको कैसे पता मैं पहले कैसी थी? मुझे सिर्फ यही नहीं पता, मुझे ये भी पता है कि आपको हाल में एक आदमी का सपना आता है जिसका चेहरा धुंधला है। वह बिना कुछ कहे आपको घूर रहा है। मैं ठीक कह रही हूं ना? आपको ये कैसे पता? दीदी, मैंने आपसे कहा था ना, नायरा दीदी सच में बड़ी विदुषी हैं।
आचार्य, क्या कोई उपाय है जिससे आप मेरी बेटी को बचा सकें? एक बार खाना बनाइए। खाना? हाँ, बस बनाइए मुर्गी और हैम का गाढ़ा शोरबा, अक्टूबर के केकड़े के अंडे वाला भाप पकवान और शाही गाढ़ा शोरबा। हाँ, बस ये 3 चीज़ें। ये सब व्यंजन? हाँ, मुझे पता है ये व्यंजन तैयार करने में मुश्किल है, पर इस विपत्ति से बचने के लिए ये ज़रूरी हैं। आज रात आधी रात के पहर मुझे इनकी ज़रूरत होगी। आ, वह वह क्या है? आचार्य, आचार्य नायरा अरोड़ा, वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है। आचार्य, मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे क्यों लगा कोई अपवित्र चीज? शांत रहें, वह कोई अपवित्र चीज़ नहीं है। तुम कौन हो जो मुझे देख सकती हो? जो चला गया वह जा चुका। तुम जीवितों से क्यों चिपके हो? तुम आखिर हो कौन? मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, न किसी को हानि पहुंचाई। तुम सिर्फ मुझे ही क्यों सताते हो? प्रिया, ये मैं हूं। गौर से देखो, मैं विवेक हूं। प्रिया, दीदी जीजाजी, विवेक, माफ करना, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, बस तुम्हें देखना चाहता था। विवेक, तुम अब जीवितों की दुनिया के नहीं हो। अपने मोह से प्रियतम को मत कष्ट दो। मुझे पता है, बस उसकी चिंता सता रही है। विवेक, सब मेरी गलती है। उस दिन मैंने जिद न की होती, तुम बारिश में गाड़ी न चलाते और यह दुर्घटना न होती। विवेक की दुर्घटना के बाद हमने बचाव दल भेजा, लेकिन पानी बहुत गहरा था। वास्तव में शव नहीं मिला। विवेक, तुम्हारा समय कम है, कोई अधूरी इच्छा है? जल्दी बताओ। वह दिन मेरी और प्रिया की विवाह वर्षगांठ थी। बस दुख इस बात का है कि अब हम अलग लोकों में हैं। दुख की बात नहीं, अभी भी सब संभव है। देखो, प्रिया खन्ना ने तुम्हारे लिए पहले ही सब तैयार कर रखा है। इस धूप को माध्यम बनाकर मानव लोक का भोग ग्रहण करना। विवेक शर्मा, भोजन के बाद मैं तुम्हें अगले लोक भेज दूंगी। यहाँ रुकना व्यर्थ है, इससे बस तुम्हारे प्रियों को हानि होगी। अरे अरे पत्नी, मैं घर पहुंचने वाला हूं। तुम्हारे लिए केक लाया हूं। कार के पीछे तुम्हारी पसंदीदा लाल शराब भी है। आज हमारी विवाह वर्षगांठ है, अब नाराज मत होना। तुम्हारी मीठी जुबान। जल्दी वापस आओ, तुम्हारे मनपसंद व्यंजन बने हैं। ठीक है। रोज मुझे गुस्सा दिलाते हो, लेकिन विवाह वर्षगांठ आई तो मुझे ही खाना बनाना पड़ रहा। प्रिया, ये भोजन उस याद के स्वाद जैसा ही है, बिल्कुल वही। विवेक, अगला जन्म हो तो मैं तुम्हें समझूंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे। प्रिया, मैं तुमसे प्यार करती हूं। विवेक शर्मा। बड़ी पारगमन रक्षक, पाताल लोक में उथल पुथल है। 100 प्रेतों की रात्रि यात्रा हो रही है। खन्ना परिवार के आसपास दुष्ट प्रेत घूम रहे हैं। आपको अत्यधिक सावधान रहना होगा। हाँ, मेरी चिंता मत करो। ये मेरी और अर्जुन खन्ना की सामना करनी ही पड़ने वाली 10 जन्मों की विपत्ति है। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आचार्य, आप दुष्ट शक्ति निवारण भी करते हैं, भटकी आत्मा को मुक्ति भी देते हैं। आप असल में कौन हैं? मैं और तुम। मेरा सिर, छोटे भाई, मेरा सिर।
आचार्य, अर्जुन खन्ना को क्या हो गया है? 10वां जन्म है। अर्जुन खन्ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अरे तुम आखिर होश में आ गए। तुम पूरा दिन बेहोश पड़े रहे। अब कैसा महसूस हो रहा है? कोई तकलीफ है क्या? जल्दी नायरा से बताओ। सिर अभी भी बहुत दर्द कर रहा है। हाथ और पैर हिल भी नहीं पा रहे। अर्जुन, जबरदस्ती मत करो, आराम करो। आचार्य, अर्जुन को आखिर हुआ क्या है? लिप्टी आत्मा का अभिशाप जल्द ही प्रकट होगा। आज आधी रात के पहर उसकी जीवन मृत्यु की परीक्षा होगी। क्या? प्रेतात्मा की शक्ति अभी कमजोर है। आज रात एक अच्छा मौका है। तैयार कर लो वनशैल से बना हिंगुल, 1000 वर्ष पुराना पीला बांस कागज और 9 अधोलोक की श्वेत मोमबत्ती। आज रात मैं अर्जुन के कमरे में मायावी छाया चक्र रचूंगी। उसकी इस परीक्षा में सहायता करने के लिए याद रखना, चाहे कोई भी आवाज सुनाई दे, अपने कमरे से बाहर कदम भी मत रखना। तुम आखिर कौन हो? मैं नायरा हूं, जीव और प्रेत लोक की पारगमन रक्षक। यह हमारे प्रेम के अभिशाप का 10वां जन्म है। 10वां जन्म? तो मैं 9वें जन्म में क्या कर रहा था? 9वें जन्म में, हर जन्म में तुम मुझे भूल गए, लेकिन हर जन्म में तुमने जीने का मौका मेरे लिए छोड़ दिया। मेरे पास हर जन्म की यादें नहीं हैं। तो तो तुम्हारे लिए या मेरे लिए हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। तुम मुझे बचाने पर इतनी जिद क्यों करती हो? नहीं, हम अजनबी नहीं हैं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें स्नेही लगती हूँ, क्योंकि हमारे बीच पहले से ही एक बंधन है। ऐसा क्या है जो हमें 10 जन्मों से जोड़े हुए है? तुमने अनाया मेहरा के रूप में मुझे रूहवन मंदिर में दफनाया था। मुझे पुनर्जन्म नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन तुमने दफनाया, जीव और प्रेत लोक का संतुलन बिगाड़ दिया, इसलिए सजा मिली। 10वां जन्म अगर असफल रहा, हम सब अनंत दंड लोक में जाएंगे। कभी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। वह आ गई। 7 सितारों का संयुक्त प्रकाश, मेरी रक्षा करो। आदेश तुरंत पूर्ण हो। हा हा हा, संघर्ष व्यर्थ है। धृष्टता, मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो ये छोटी सी शक्ति उसकी रक्षा कर पाएगी? नहीं कर पाऊंगी, फिर भी रक्षा करूंगी। 10 जन्मों का चक्र, दैवी विपत्ति, यह ईश्वरीय दंड है। हर जन्म में तुम उसकी मृत्यु देखोगी। यह जन्म भी अलग नहीं होगा। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। वह वृक्ष दानव का प्रतिरूप था। बस एक प्रतिरूप। वह असली में कहाँ छिपी है? पश्चिमी शहर भाग में अशुभ प्रेत आभा सबसे ज्यादा है। वृक्ष दानव वहीं अटकी होगी। मैं कुछ मदद कर सकता हूं? कल फिर पूछताछ करूंगा। समय काफी हो गया है। मैं पहले चलता हूं। पाताल लोक में उथल पुथल है। वृक्ष दानव मुद्राबंद से मुक्त हो गई है। मुझे मुद्राबंद मजबूत करना होगा, तभी अर्जुन खन्ना की रक्षा हो सकेगी। आचार्य, क्या आप मुझे याद करते हैं? पिछली बार आपने बचाया, नहीं तो मैं जरूर फट जाता। तुम रोहन मल्होत्रा? मैं रोहन मल्होत्रा हूं, पश्चिमी शहर भाग के मल्होत्रा परिवार के मुखिया। इस बार एक गंभीर मामले में आपकी मदद चाहिए। ये जेड ताबीज उस भिखारी बच्चे का है जिसे मैंने पाला था।
आचार्य, मेरे दादाजी आदित्य मल्होत्रा 3 महीने से बेहोश हैं। डॉक्टर भी हार मान चुके हैं। आप पश्चिमी शहर भाग में रहते हैं? हाँ, बिल्कुल। कृपया मेरे साथ चलिए, मेरे दादाजी को बचाइए। बेहोश होने से पहले उन्होंने मुझसे कहा, इस चित्र और ताबीज के साथ इस युवती को ढूंढो। मैंने चित्र खोला और देखा कि आप उससे एकदम मिलती हैं। वह भिखारी बच्चा अशुभ आभा से ग्रस्त था और वृक्ष दानव से जुड़ा था। यह ताबीज वास्तव में मेरा है। तो कृपया आप मेरे साथ चलिए। रुकिए। रुकिए नायरा जी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? रोहन मल्होत्रा? अर्जुन खन्ना, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मैं आचार्य को अपने घर ले जा रहा हूं। अभी जरूरी काम है, बाद में बात करेंगे। रुको, मैं भी आ रहा हूं। पश्चिमी शहर भाग वही तो मल्होत्रा परिवार का स्थान है। भले ही खतरा हो, मैं आऊंगा। हालांकि मुझे याद नहीं, लेकिन इस जन्म में मैं ऐसा नहीं बनना चाहता जिसे सिर्फ बचाया ही जाए। भले ही जैसा तुम कहते हो पिछले 9 जन्मों की तरह इस जन्म में भी मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए, पीछे नहीं। ठीक है। यहाँ वही जगह है जहां मैंने उस समय रूहावन मंदिर और वृक्ष दानव को मोहरबंद किया था और उस छोटे भिखारी को यहीं रुकने को कहा था। लगता है वृक्ष दानव यहीं रहा है। इसीलिए मुझे हमेशा अजीब सा लगता था, दिन दहाड़े होते हुए भी। आप दोनों अंदर आइए। आप कौन हैं? क्यों मेरे घर में आए हैं? यही है वह छोटा भिखारी जिसे मैंने बताया था, आदित्य मल्होत्रा की पत्नी। ये मेरी दादी हैं। दादी, ये नायरा अरोड़ा है और अर्जुन खन्ना। इस युवती के कपड़े देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे बूढ़े की देखभाल करने आई है। बताओ, हमारे मल्होत्रा घराने में किस काम से आए हो? मैं मिलने आई हूँ आदित्य मल्होत्रा से। हमारा मल्होत्रा परिवार यहाँ उच्च कुलीन परिवार माना जाता है। बुजुर्ग मल्होत्रा साहब का नाम तुम सीधे कैसे ले सकती हो? दादी, ये मैंने बुलाए हैं, ये आचार्य हैं। रोहन, यह हवेली कितने ही वास्तु आचार्यों ने कहा है कि इसे हिलाना नहीं चाहिए। ये एक जवान लड़की है, इसमें क्या सामर्थ्य है? इतनी कम उम्र में ही पैसे खरीदने का ढोंग रचना सीख गई है। हमारे मल्होत्रा परिवार में ये सब नहीं चलता। दादी, यही वो युवती हैं जिन्हें दादाजी ढूंढ रहे थे, वही युवती। चुप रहो। तेरे दादा पूरी जिंदगी ईमानदार रहे। अंत समय में जिस युवती की याद कर रहे थे वो कैसे हो सकती है? इतनी जवान छोकरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे यहाँ लाने की? दादी, मैंने वह चित्र देखा है, वाकई इस युवती से बिल्कुल मेल खाती है। तेरे दादा तुझे ये बातें बताना भी नहीं चाहते थे। ये सब मामले तुम्हें चित्रपट कैसे दिखाऊं? तुम्हारी हिम्मत। मेरे पति की उम्र लगभग 100 साल है। तुम कहती हो कि तुम्हारा उनसे पुराना नाता है। यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। हमारे मल्होत्रा परिवार की प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथों कलंकित होने देने वाली नहीं। कृपया तुरंत मल्होत्रा परिवार से चले जाइए। मल्होत्रा बुजुर्ग मालकिन, हम सच में ढोंगी नहीं हैं। हम सच्चे मन से दादाजी की मदद करने आए हैं। तुम जितनी देर मुझसे बहस करोगी आदित्य मल्होत्रा उतनी ही देर तक यातना सहते रहेंगे। कौन जाने तुम ये औरत उन लोगों के साथ मिली हुई हो, पैसे ऐंठने आई हो। मैं तुम्हें बता दूं, सबसे अच्छा यही है कि कोई टेढ़ी नियत ना रखो। कोई है? इसे बाहर निकालो। मैं तुम्हारे घर आई हूँ सिर्फ आदित्य मल्होत्रा के मेरे पुराने जान पहचान के कारण। उनका इस हवेली की रखवाली करना मेरा उन्हें दिया हुआ आदेश था और उनकी मेरे प्रति प्रतिज्ञा थी। तुम्हारा यह मल्होत्रा परिवार मैंने उस समय रूहवन मंदिर में वृक्ष दानों को मोहरबंद किया था, तब इस मोहरबंद को स्थिर रखने के लिए बनवाया था। उन्होंने किसी प्रतिज्ञा का जिक्र नहीं किया। तुम लोग तो कुछ भी बकने को तैयार हो। अच्छा, ठीक है, जाओ। मान लेती हूं मैंने गलत समझा। दादी, आप पहले कमरे में जाकर आराम करें। दादाजी का मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। युवती, मेरी दादी का स्वभाव थोड़ा तेज है, वास्तव में खेद है। वह कैसे जानती हैं कि दादाजी ने वह प्रतिज्ञा की थी? दादाजी ने मुझे गोपनीय रखने को कहा था। रोहन मल्होत्रा को भी मैंने नहीं बताया। बुजुर्ग ने मुझे गुप्त रखने को कहा था। रोहन मल्होत्रा को भी नहीं बताया। रुको। दादी, कहां जा रही हो?
मैं किसी से मिलने जा रही हूं। मिलने जा रही हो या किसी को ढूंढने? दादी, आपका मतलब क्या है? हाथ में क्या है? बुजुर्ग मालकिन, यह अध्ययन कक्ष से बड़े मालिक का चित्रपट है। दादी, एक नौकर पर दबाव मत डालिए। दादा ने ही मुझे उस युवती को ढूंढने भेजा है। मैं अभी तक मरी नहीं हूं और तू तेरे दादा के लिए उनकी पुरानी प्रेमिका ढूंढने लगी? दादी, दादा ने कहा था वह हमारे मल्होत्रा परिवार के उपकारक हैं। वह बीमार है, उनके भ्रम की बातें मानती हो? आज तू कहीं नहीं जाएगी। घर पर रहकर अपनी गलती सोच, जाकर यह चित्र फेंका। दादी, जाओ। रोहन ने जिस चित्रपट की बात की थी, मैं देख भी ना पाया, फेंक दिया गया। क्या यह वह युवती, वह? मालिक, इस हवेली में अशुभ प्रेत आभा बहुत घनी है। क्या हुआ युवती? आपका परिवार यहाँ कितने साल से रह रहा है? दादा कहते थे मल्होत्रा परिवार पीढ़ियों से यहाँ रहता आया है, शायद कई 100 साल से। यहाँ के पुराने पेड़ दिन में पत्ते झड़ते हैं, रात में नए उगाते हैं। बाग की मिट्टी हाल में ही खोदी गई लगती है। सटीक कहा। सच कहूं तो दादा के बेहोश होने के बाद से हमारे घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं। नायरा, आपको हमारी अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। चलिए। अरे, यहाँ है नायरा युवती। बिस्तर पर बीमार पड़े हैं, कमरा भी साफ सुथरा है। लगता है मल्होत्रा वंशज काफी सेवाभावी हैं। सचमुच वृक्ष दानव की अशुभ प्रेत आभा का प्रकोप है। युवती, मेरे दादाजी का क्या हाल है? मल्होत्रा घर में अशुभ प्रेत आभा बहुत ज्यादा है। अगर इसे जल्दी दूर न किया गया तो वह जल्दी होश में नहीं आएंगे। रोहन मल्होत्रा, मुझे वो डायरी दिखाओ जिसकी बात कर रहे थे। ठीक है। वर्षा की रात उस युवती से भेंट हुई। जेठ ताबीज उपहार में मिला। मुद्राबंध की रक्षा का भार सौंपा। युवती के आदेश पर रूहवन मंदिर को हवेली में बदला। आड़ू पुष्प को नेत्र बनाया। बाग को सीमा बनाया। सद्भावना को पोषित किया। वृक्ष दानव की मुहर की रक्षा की। रोहन मल्होत्रा, दादाजी ने अनाथ आश्रम को इतने साल सहायता दी और मुझे कुछ पता नहीं था। बाग को सीमा बनाया। चलो बाग में चलते हैं। ठीक है। नायरा युवती, यह मल्होत्रा परिवार का पिछला बाग है। दादाजी लगभग हर दिन यहाँ आकर कुछ न कुछ करते रहते। उन्होंने मिट्टी नई की ताकि पेड़ पौधे अशुभ आभा सोख सकें। अनाथ आश्रम को सहायता दी ताकि मुद्राबंध मजबूत रहे। अब समझ आया। इसीलिए दादाजी हर सुबह इस पुराने पेड़ को पानी देते और उनकी देखभाल करते। यह उनकी कभी न बदलने वाली दिनचर्या थी। ये केतली शायद 10 साल से ज्यादा पुरानी है। 15 साल हो गए। रोहन मल्होत्रा तुम्हारे दादा की तरफ से इस पेड़ को पानी देता रहा। इसकी डालियां घनी, पत्ते हरे हैं। आदित्य मल्होत्रा, जिन बच्चों की तुमने मदद की वे भी अब घर बार बसा चुके हैं। तुमने मुझसे जो वादा किया था वह कभी टूटा नहीं। लगता है अब उतनी ठंड नहीं है। अशुभ प्रेत आभा पीछे हट रही है। नायरा युवती, तो क्या मेरे दादा अब जाग सकते हैं? पहले बेडरूम में चलो। ये सब चीजें उनके बिस्तर के पास रख दो। ठीक है।
जेड ताबीज। छोटा भिखारी, मैं लौट आई हूं। जिसकी रक्षा का तुमने वादा किया था, सब सुरक्षित है। दादा दादा ने प्रतिक्रिया दी। रोहन मल्होत्रा, डायरी से वह हिस्सा पढ़ो जहां पहली बार उस पुराने पेड़ का जिक्र है। रोहन मल्होत्रा, डायरी से वह हिस्सा पढ़ो जहां पहली बार उस पुराने पेड़ का वर्णन है। जी ठीक है। पुराने पेड़ से पहली मुलाकात। इसकी डालियां विरल थीं। उस युवती ने कहा, यह इस इलाके की रक्षा करेगा। मुझे इसकी देखभाल करनी चाहिए। अब इसकी डालियां घनी हैं। मैंने इसे दशकों तक संभाला। बस उस युवती के लौटने की प्रतीक्षा थी ताकि बता सकूं सब ठीक है। दादा मल्होत्रा, दादा, क्या आप हमारी बातें सुन पा रहे हैं? हम जो कह रहे हैं। छोटा भिखारी, डरता था कि तुम्हारा वादा पूरा ना हुआ, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया। रोहन मल्होत्रा, वह जल्द ही जाग जाएंगे। तुम उनके साथ रुको। ठीक है। दादा दादा आप जागे। दादा मैं दादा जरा धीरे। मुझे पता था आप ठीक हैं। आप 100 वर्ष जिएंगे। रोहन, मुझे उठाओ। ये पुरानी ईंटें, ये भी उसकी रक्षा का हिस्सा थी। हिस्सा उसने घर पुराने मंदिर पर बनाया। एक तो स्मृति के लिए, दूसरा मुद्राबंध मजबूत करने के लिए। हमने वृक्ष दानव का अड्डा हिला दिया है। वह जरूर परेशानी लेकर आएगा। नायरा युवती, रोहन मल्होत्रा साहबजादे, मेरे दादा जाग गए हैं। आप दोनों पहले मुख्य सभागार जाइए। मैं उन्हें लेकर आता हूं। ठीक है। चलिए दादा, धीरे धीरे। दादा आप अभी उठे हैं। शरीर अभी ठीक नहीं हुआ। थोड़ा और आराम कर लीजिए। रोहन बेटा, जिस युवती को ढूंढने को कहा था वह आई है ना? मुझे उससे मिलवाओ। वे मुख्य सभागार में हैं। क्या मैं उन्हें यहां बुला लाऊं? नहीं, मुझे वहां ले चलो, मैं उससे मिलूंगा। वह मेरी हितैषी है। यह कैसे हो सकता है कि वह मुझसे मिलने आए? पर आप अभी उठे हैं। आपका शरीर। बस करो, मुझे उसके पास ले चलो। ठीक है। संभल कर। मैं जानता था तुम ढोंगी हो। मेरे बुजुर्ग की चिंता का विषय तुम जैसी नासमझ छोकरी कैसे हो सकती हो? हमारे मल्होत्रा परिवार से पैसे ठग लिए, वह तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बुजुर्ग के नाम पर दाग लगाने की? मालिक नमस्ते। बुजुर्ग, तुम दादा चुप रहो, घुटने टेको। आदित्य मल्होत्रा, युवती को प्रणाम करता हूं। बुजुर्ग, आप उसे क्या कह रहे हैं? बस एक युवती है, आप उसे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? ये कैसा नजारा है? दादाजी आप क्या कर रहे हैं? उठिए, हम मल्होत्रा परिवार यह अपमान नहीं सह सकते। वही युवती है जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। मेरी जान बचाने वाली है। आदित्य मल्होत्रा, मैं लौट आई। देवी, आप आ ही गईं। मैंने आपका आदेश पालन किया। मल्होत्रा परिवार को बसाकर रूहवन मंदिर की रक्षा में दशकों से वृक्ष दानव पर नजर रखी है। बस आपको हाथ बढ़ाना है तो खत्म हो जाएगा 10 जन्मों की विपत्ति। समझ गई आदित्य मल्होत्रा, तुमने कर्तव्य निभाया। आराम से सो जाओ। दादाजी। बुजुर्ग, देवी, अब आप लौट आई हैं। ये जेठ ताबीज असली मालिक को लौटा दीजिए। मुझे वापस न दें, अगले व्यक्ति को दें जो आपका काम पूरा करे। हाँ, तुमने बहुत से घोर पाप किए हैं। अगर जिद में अटक गईं, तो खुद को नुकसान होगा। तुम झूठ बोल रही हो। रोहन,
दादाजी मैं यहाँ हूं। बचपन से लेकर अब तक तुम हमेशा कहते थे इस ताबीज से प्यार है, ये ताबीज चाहिए, और मैं कहता था अभी समय नहीं आया, अब समय आ गया है। मैंने पहले संभाला। रूहवन मंदिर की मुहर, हमारे परिवार की रक्षा, अब तुम्हारी बारी है। नहीं, तुम मुझे साफ बताओ, ये सब क्या मामला है? दादा, तुम बार बार जिस युवती का जिक्र करते हो वह आखिर है कौन? वही है जिसके बारे में मैंने पहले तुमसे कहा था। वह युवती, मेरी जान बचाने वाली, मेरी हितैषी। रोहन, तू कसम खा कि उसकी देखभाल करेगा। वह जो कहे तू वही करेगा, उसकी अवहेलना नहीं करेगा, वरना मैं चैन से नहीं मरूंगा। बूढ़े, तू उसकी गुलामी करना चाहता है, मैं नहीं रोक सकती, पर तू रोहन को एक नासमझ छोकरी की सेवा में नहीं लगा सकता। मैं मंजूर नहीं करूंगी। रोहन, कसम खा। ठीक है दादा, मैं रोहन मल्होत्रा कसम खाता हूं, आगे से उस युवती को सर्वोपरि रखूंगा, उसकी हर बात मानूंगा। याद रख, तू इस युवती की रक्षा करे, यह तेरा सौभाग्य है, और हमारे मल्होत्रा परिवार का भी। दादा, बूढ़े, दादा, बूढ़े उठो, जागो। बूढ़े, दादा, दादा। उठो, बूढ़े, जागो, जागो। हेलो खन्ना जी, मैं हूं रोहन मल्होत्रा। मल्होत्रा जी, बहुत दिन बाद बात हुई। हाँ, हाल में घर में कुछ मुसीबतें आईं, लगातार व्यस्त था। बुजुर्ग मल्होत्रा साहब की उम्र अधिक थी, स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं रहा, यह तो स्वाभाविक है। दादा वे चल बसे। क्या? अंतिम संस्कार कुछ दिन बाद मुहूर्त देखकर होगा, मैं तुम्हें बता दूंगा, पर आज फोन का मकसद यह था कि तुम किसी की जानकारी ढूंढो। कौन? गली में नील घंटा मेघ भवन की मालकिन नायरा अरोड़ा। मेरे दादाजी कहते हैं उसने उनकी जान बचाई। तुम्हारा बेटा अर्जुन खन्ना भी मेरे घर है, उससे काफी घुला मिला लग रहा था। अर्जुन भी तुम्हारे पास है? आचार्य नायरा अरोड़ा, क्या वह तुम्हारे दादाजी को जानती है? हाँ, तुम भी उन्हें जानते हो। मेरे दादाजी कहते हैं वह उनकी जान बचाने वाली है, लेकिन मैंने देखा वह युवती उम्र में बहुत बड़ी नहीं है। वह कैसे मुमकिन है कि मेरे दादाजी से मिली हो? सुनो मल्होत्रा जी, सच कहूं तो पहले हमारे खन्ना परिवार में कुछ अजीब घटनाएं हुई। मेरे बेटे ने जिद की, वह आचार्य है, और उन्हें घर ले आया। वह युवती, उसने हमारे खन्ना परिवार की जानलेवा विपत्ति टाल दी। बाद में मैंने भी उसकी जानकारी ढूंढी। तो कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं मिला। उसकी कोई जानकारी नहीं थी। यह कैसे हो सकता है? चाहे कुछ भी हो, ऐसा नहीं हो सकता कि जरा भी जानकारी ना हो। अरे मल्होत्रा जी, मैंने हर जगह खोजा, सच में कुछ भी नहीं, पहले की कोई जानकारी नहीं। लेकिन इस दुनिया में ऐसी चीजें बहुत हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। मल्होत्रा दादाजी, आप उन पर इतना भरोसा करते हैं, मुझे लगता है जरूर कोई वजह होगी। हाँ, ठीक है। आदित्य मल्होत्रा, मैंने उसे गोद लिया था, लेकिन मृत्यु तक जीवन भर मेरी सेवा करता रहा। आदित्य मल्होत्रा, तुम शांति से जाओ। अगले जन्म में तुम्हें परिजनों का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। कोई रो रहा है। वह है, कल ही गलियारे में उसे देखा था। क्या करूं? 11,75,000 रुपए, इतना पैसा कहां से जुटाऊं? 11,75,000 रुपए, ये छोटी रकम नहीं है। उस पर इतना कर्ज कैसे? हेलो माँ, मेरी तनख्वाह आने में अभी 2 दिन और हैं, बस 2 दिन और दे दो, ठीक है? अरे वे मेरे भाई बहन हैं, मैं कतई उन्हें नहीं छोड़ूंगी। भाई की फीस मैं जरूर जुटा लूंगी। विषाद की आभा दिल में जमी हुई है। क्या यह वह एक नौकर है? चीजें उलट पलटने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं, वह कुछ ढूंढ रही है।
नायरा युवती, अर्जुन साहब, आप यहां। आरती, मैंने उसे एक बार पहले ही चेतावनी दे दी थी। आप दोनों से क्षमा चाहता हूं। हमारे मल्होत्रा परिवार का अनुशासन ढीला है, आपके सामने मजाक बन गया। आरती, मालिक, तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने देखा यह कमरा अस्त व्यस्त है, सफाई के लिए अंदर आ गई। पूरा कमरा बिखरा पड़ा है, कपड़े भी जमीन पर बिखरे हैं। तुम फिर से चोरी कर रही हो? नहीं मालिक, मैं सचमुच सिर्फ कमरा साफ करने आई थी। तो फिर तुम्हारे हाथ में यह बैंक कार्ड कैसे आया? नहीं नहीं मालिक, आप सुनिए, मैं समझाता हूँ। मैं तुम्हारी बात सुनूं? बार बार बहाने बनाने की। क्या हुआ है रोहन, इतना शोर क्यों है? दादी, आरती ने घर का बैंक कार्ड ले लिया है। आरती, तुमने फिर चोरी की? नहीं नहीं, बड़ी मालकिन, आप सुनिए, मैं समझाती हूँ। पहले तुमने मेरी अलमारी से चांदी की अंगूठी ली थी। तुमने मुझसे रोहन को ना बताने की मिन्नत की थी। मैंने अभी तक बात नहीं की। तुम फिर चोरी पर क्यों उतरी? अंगूठी? आरती, वह दादी की शादी के समय लाई हुई थी। तुमने भाभी चुरा ली दादी का दहेज। बड़ी मालकिन, मैंने आपकी अंगूठी नहीं ली। मुझे तो पता भी नहीं था आपके पास चांदी की अंगूठी है। मालिक, सच में मैंने नहीं ली। आरती, अब और मत बोलो। वो अंगूठी सच में मैंने नहीं ली। मुझे भी नहीं पता किसने ली है। मालिक, हम्फ, लगता है तुझ पर किसी का साया पड़ गया है। ऐसा नहीं है, मुझे सच में नहीं पता था। अंगूठी जैसी कोई बात है, मैंने चोरी कैसे की होगी? आरती, क्या तुम्हें लगता है मैं अभी तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगी? नहीं, मैंने सच में नहीं लिया। पिछले महीने तुमने हमारा पुश्तैनी डेट कंगन गिरवी रखा था। मैंने तुम्हारे सालों के मल्होत्रा परिवार की सेवा को देखते हुए तुम्हें माफ कर दिया था। मालिक, मैंने गलती कर दी। मेरी बात सुनिए, मुझे सच में पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने चोरी की। लेकिन अंगूठी सच में मैंने नहीं ली। वे तुम्हें निकालना चाहते थे, मुझे लगा तुम पर मजबूरी थी, इसलिए तुम्हें रोक लिया। हम मल्होत्रा परिवार संबंधों को महत्व देते हैं, आगे नहीं बढ़े। लेकिन सोचा न था तुम फिर से यही गलती करोगी। मैं मालिक, कृपया मुझ पर विश्वास करें। तुम्हारी विश्वसनीयता अब शेष नहीं। हमारे मल्होत्रा परिवार में छोटी मोटी चोरी बर्दाश्त नहीं। अपना सामान समेटो और चली जाओ। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। दादी, चलिए मैं आपको आराम करने ले चलूं। मालिक, बड़ी मालकिन, मैंने गलती कर दी। मैं सच में समझ गई। रोहन, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुम बार बार एक ही गलती दोहराती रही। मल्होत्रा परिवार के पास अब यह सहन शक्ति नहीं। मोबाइल मोबाइल भौहों में तनाव, गृह संपत्ति भाव मंद पड़ा है, घर में बोझ है। तेरे भाई बहनों की फीस, उसका स्रोत स्पष्ट नहीं, सूदी कर्ज है। सूदी कर्ज? हाँ, आपने ठीक कहा। हाँ, सूदी कर्ज। पिताजी पिछले साल बीमार पड़े थे। उनके ऑपरेशन का खर्च और भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च सब मिलाकर खर्च बहुत ज्यादा हो गया। घर की हालत ऐसी थी, सूदी कर्ज लेना पड़ा। सूदी कर्ज? वह तो बिना तल का कुआं है। आरती, तुमने हमसे मदद क्यों नहीं मांगी? मालिक, मल्होत्रा परिवार ने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। और फिर ये छोटी रकम भी तो नहीं थी। मैं सच में कैसे मुंह खोलती? तुम इतने सालों से हमारे घर में रही हो, तुम्हें किस बात की हिचक है? कल दोपहर बाद शहर के कानूनी सहायता केंद्र जाना। बोलना खन्ना परिवार के दूसरे साहबजादे अर्जुन खन्ना ने भेजा है। सहायता केंद्र? हाँ, वे तुम्हारा कर्जा सुलझा देंगे, तुम्हारे भाई और पिता के ऑपरेशन का खर्च भी जुटा देंगे। सच में? पर वकील की फीस? बस खन्ना परिवार के दूसरे साहबजादे अर्जुन खन्ना का नाम लेना, वे पैसे नहीं लेंगे। आपका शुक्रिया युवती जी, धन्यवाद। मालिक जी, धन्यवाद। आप लोग मिले, बड़ी किस्मत है। आगे सूदी कर्ज से दूर रहना। तुम्हारा सही धन योग बुरा नहीं है, बस अशुभ आण बंधन ने दबा रखा है। तुम्हारा मतलब उसने तुम्हारी अंगूठी चुराई? हाँ, जरूर उसी ने चुराया होगा। गिरवी रखकर पैसे ले लिए होंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि उसी ने चुराया है? आपने अभी सुना ना, वह सूदी कर्ज तक लेती है। वह क्या नहीं करेगी? वह अंगूठी चांदी की है। हाँ, वह अंगूठी मेरे साथ दहेज में आई थी शादी के वक्त। कीमती है, उसे लगा होगा ज्यादा बिकेगी, इसलिए चुरा कर बेच दी। पहले आपने जेड कंगन उसी के चुराने की बात कही थी, क्योंकि गिरवी दुकान के मालिक ने आपको बताया था उस पर मल्होत्रा परिवार की मुहर थी। हाँ, बिल्कुल वैसा ही था। दुकानदार ने देखा कंगन पर मल्होत्रा चिन्ह था, इसलिए घर के नौकर के जरिए मुझे खबर दी। लेकिन वह अंगूठी आपका दहेज थी, खास आपके लिए बनी थी। उस पर भी मल्होत्रा परिवार की मुहर होनी चाहिए।
तो दुकानदार ने आपको क्यों नहीं बताया? अरे हाँ, अगर वह छिपाना चाहता तो आपको भी बताता, लेकिन मल्होत्रा मुखिया को ये बात छिपाई गई, आज ही पता चला। हाँ दादी। बकवास। धन्यवाद युवती, आपने मेरा साथ दिया। कोई बात नहीं। नायरा जी, अर्जुन जी, आप धीरे चलें। क्या बात है? दादाजी ने अभी जेड ताबीज मुझे दिया, कहा कि नायरा जी की खास देखभाल करूं। मैंने उनके सामने शपथ ली है, वादा नहीं तोड़ूंगा। आगे आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, बस आदेश दीजिए। धैर्य रखिए। आपको सब पता है। रोहन, जब आपकी माँ सविता जी का देहांत हुआ, मल्होत्रा परिवार ने एक अनुष्ठान करवाया था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उस तांत्रिक साधु ने मुक्ति देने के बाद आपने उनका पार्थिव शरीर देखा था? नहीं, मुक्ति के बाद ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। कहा गया कि इससे मेरी मां को नीचे शांति मिलेगी। नहीं देखा। आपको कैसे पता कि वह पाताल गई? आपका मतलब क्या है? उस तांत्रिक साधु ने रक्त लगी डोरी से आत्मा को बांध दिया, ताबूत को धरती पर रोक रखा, ताकि वह कभी पुनर्जन्म न ले सके, सदैव मुक्ति न मिले। हाल ही में मैंने सचमुच सपने देखे हैं। मेरी मां के उनके शरीर पर लाल डोरी लिपटी थी, आपस में गुंथी हुई। वह लगातार छटपटा रही थी। कृपया स्पष्ट करें। दादी, मुझे हाल में बार बार मां का सपना आता है। हर बार उन्हें पीड़ित देखता हूं, मेरा नाम पुकारती हुई। शायद तू बहुत थक गया है, बुरे सपने आ रहे होंगे। पर मुझे लगातार वही सपना आता है। ये बहुत अजीब है। ये कैसे हो सकता है? तेरी माँ तो शांति से विदा हुई थी, याद नहीं? मैंने उसके लिए आचार्य बुलाकर मुक्ति दिलवाई थी। उस तांत्रिक साधु ने जो कहा तुमने भी सुना। तुम्हारी माँ कोई मोह नहीं थी, बल्कि वह हम सबको छोड़ नहीं पा रही थी। रोहन, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। दादी, आप ठीक कहती हैं। शायद मैं हाल में बहुत काम में उलझा हूं, इसलिए ऐसे सपने आते हैं। काश मेरी मां की दिवंगत आत्मा शांति से रह सके। तुम जैसा मूर्ख बेटा होने पर उसे शांति कैसे मिलेगी? युवती। अरे युवती, तुमने अभी जो कहा वह थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया? क्या तुम्हें सचमुच लगता है तुम्हारी माँ शांत हो सकती है? युवती, ये क्या मतलब है? ये मल्होत्रा परिवार का घर है, तुम्हें इसमें क्या? चाहे रोहन की माँ के जीवन में कुछ भी रहा हो, तुम्हें यहाँ बोलने का हक नहीं। सच? अपनी माँ को आदित्य मल्होत्रा जी के साथ दफन कर दो। मैं तो बस तुम्हारे दादा के सम्मान में तुम्हारी माँ की मुक्ति कर सकती हूँ। तुम बकवास कर रही हो। युवती, ये क्या मतलब है? तुम जीवन का आदर नहीं करते, मृत्यु से नहीं डरते, ताबूत को धरती पर रोके रखते हो, दफन नहीं करते। क्या मैं गलत कह रही हूँ? यह मेरे पति का अंतिम संस्कार है। यहाँ बदतमीजी की इजाजत किसने दी? तुरंत बाहर जाओ। दादी, गुस्सा ना करें। नायरा युवती, बिना सोचे मत बोलो। मेरी मां की मृत्यु किसी के हाथों नहीं हुई। हम मल्होत्रा परिवार घोर पाप नहीं कर सकते। अगर उनका अंत शांत होता तो मुक्ति के लिए क्यों बुलाती? अगर ताबूत दफन हो गया होता तो ये कुंठा हमारे घर क्यों जमा होती? शायद मेरी मां मेरी चिंता में थी। इसीलिए तुम मूर्ख हो। अगर तुम्हारी माँ का शांतिपूर्ण अंत हुआ होता और किसी ने उन्हें नुकसान न पहुंचाया होता तो फिर ताबूत दफन क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे पास पैसा है, संतानों से भरा घर है, उन्हें चिंता क्यों होती? हाँ, मैं और मेरे भाई बहन सब बड़े हो चुके हैं। हमारा परिवार संपन्न है। फिर मां को चिंता किस बात की थी? अशिष्ट लड़की, यह हमारा निजी मामला है, तुम्हें क्या लेना देना? रोहन, इन्हें बाहर भेजो। युवती, पहले आपको वापस भिजवाता हूं। आज आपने मेरे दादा को श्रद्धांजलि दी, धन्यवाद। मेरे दादा की स्वर्गवासी आत्मा को ये जानकर खुशी होगी। खुशी? तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई वो खुश होंगे? मल्होत्रा परिवार पर इतनी बड़ी विपत्ति आई, जान लेने के बाद पार्थिव देह का दशकों तक ठहरना, आदित्य मल्होत्रा वह कैसे चैन से रह पाता? मैं तो उनकी खातिर तुम्हें अच्छी सलाह दे रही हूं। अगर और देर की तो आगे चलकर कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। आदित्य मल्होत्रा, तुमने बहुत कष्ट झेला इतने साल यहां रहकर। बड़ी मुसीबत है नायरा दीदी, जल्दी मेरे साथ घर चलिए। पापा ने कहा हमारे घर के बोतल में कोई आदमी है
नीलामी सभा में कहा गया था यह धन आकर्षित करे, इसलिए मैंने खरीदा। पर हाल ही में ऐसा क्यों कि मुझे इतना नुकसान हुआ? बड़े भाई, कैसे हो? छोटे भाई, तुम कैसे? पापा, पापा, अर्जुन, तुम लौट आए। धीरे धीरे बताओ, क्या हुआ है? आचार्य, आचार्य, मुझे बचाइए। उस बोतल में कोई है। ये कब से खरीदा है? लगभग 20 साल से हो गए। शुरुआत में इसे एक नीलामी सभा से खरीदा था। कहा गया था कि धन और समृद्धि आए। युआन छिंग काल की नीली चीनी मिट्टी सही जगह रखने पर सचमुच धन लाता है। रोज बेहिसाब धन कमाना। खरीदने के बाद कभी फायदा कभी नुकसान, पर हाल में बहुत घाटा हुआ है। और एक बात, क्या मेरी आंखों ने धोखा दिया? अभी अभी मैंने अपने भाई को देखा। वह तो मर चुका है। ये बोतल सचमुच धन लाती है, पर अर्जुन खन्ना पर जो दैवी विपत्ति है उससे कई लोगों को लपेट में लेना, परिवार भी चपेट में आना, और फिर दुष्ट प्रेत भी पीछे पड़े हैं। दुष्ट प्रेत? कहाँ है कोई अशुभ प्रेत आभा? जरा धैर्य रखिए। मैं आपसे पूछती हूँ, पहले आपके छोटे भाई ने आपसे कर्ज लिया था ना? हाँ, ऐसा ही हुआ था। लेकिन बाद में जुए के कर्ज से दबकर उसने छत से कूदकर जान दे दी। यह बात सही है। मैंने पहले भी कई बार उधार दिया, लौट आया नहीं। रकम छोटी नहीं थी। उसने मुझे भी नहीं बताया पैसा कहाँ उड़ाया। मैंने सोचा अब और लाड नहीं कर सकता, लेकिन सोचा ना था कि वह बाद में कूद ही जाएगा। आप कह रही हैं वह दुष्ट प्रेत मेरा चाचा है? हाँ। क्या? ये कैसे हो सकता है? भैया, इन सालों आप कैसे रहे? छोटा उपकार कृतज्ञता, बड़ा उपकार वैर। तुम सुधर ही नहीं सकते। मैंने पहले तुम्हें इतनी बार पैसे दिए, न लौटाओ कोई बात नहीं, लेकिन मरकर भी पीछा क्यों नहीं छोड़ते? भैया, मैं जानबूझकर नहीं रुका। मैं यहां फंस गया हूं। बहाने मत बनाओ। पहले पैसे लेने के लिए तुम्हारे झूठ मैंने कितने ही सुन लिए। आचार्य नायर अरोड़ा, कोई भी तरीका अपनाइए। कृपया मेरे भाई को पुनर्जन्म में भेज दीजिए। खन्ना साहब, आपके भाई का शायद कोई पुराना वैर शेष है। भैया, मेरी मजबूरी है। पहले का मेरा वो कर्ज सब चुका दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया। यही कारण था कि मुझे तुमसे पैसे मांगने पड़े। भेड़िया आया जैसे झूठ, अब मत बोलो। भैया, मैं एक शब्द भी झूठ नहीं बोल रहा। उन्होंने फिरौती मांगी, अगर नहीं दी तो जान के बदले जान। यहां तक कि चाचा, हालांकि तुमने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन तुम मुझसे ऐसे नहीं झूठ बोल सकते। अर्जुन खन्ना, अपने चाचा को बोलने दो। यहां तक कि मुझसे तुम्हारा अपहरण करवाया। मैं जो कह रहा हूं सब सच है, एक शब्द भी झूठ नहीं। क्या? खन्ना साहब, खन्ना चाचा ने जो कहा वह सच है। क्या? मेरे भाई ने जो कहा सब सच है? आचार्य, आपको यकीन है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर ऐसी स्थिति थी तो मैं तुम्हें पैसे दे देता। भैया, ये सब मेरी जवानी के कर्ज से जुड़े दुश्मन हैं। यह मामला शुरू से ही मेरी वजह से है। इसे मुझे ही सुलझाना चाहिए। तुम कैसे सुलझाओगे? तुमने मुझे क्यों नहीं निपटाने दिया? क्या तुम्हें लगता है मैं उन लोगों को मनमानी करने दूंगा? भैया, मैंने कॉलेज नहीं पढ़ा, न ही अच्छी नौकरी है। इतने सालों से घर का खर्च तुम ही चला रहे हो। मैं तुम्हारा मुंह काला नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी प्रगति में बाधा नहीं बन सकता। तुम मेरा भाई हो, तुम्हारा मुंह काला करने की हिम्मत किसमें? भैया, बचपन से गांव में पढ़ाई में तू ही सबसे आगे था। अगर उस साल तू कॉलेज गया होता तो मुझसे कहीं बेहतर करता। भैया, ये सब बीते दिनों की बात है, अब इसकी चर्चा न करें। युवती, मुझे तुम्हारी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति दिख रही है। आप कौन हैं? मैं जीव प्रेत लोक की पारगमन रक्षक नायरा अरोड़ा हूँ। जगत की मर्यादा तोड़ने वाली प्रेतात्माओं को पार कराना मेरा काम है। मैं अगले लोग को प्रस्थान नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं, पर समझ नहीं आता क्यों यहां फंसा हूं, बाहर नहीं निकल पा रहा। तुम फंसे हो शायद इसलिए कि वह चीज जो तुम दोनों को बांधती थी यही छूट गई है। अर्जुन खन्ना, श्वेत मोमबत्ती लेकर आओ।
प्रवेश पत्र। हाँ, यही तो वह चीज है जिसने हमारी किस्मत तय की। बिल्कुल सही। ये प्रवेश पत्र तुम्हारे छोटे भाई के बड़े भाई के लिए सच्चे प्यार का प्रतीक है। उस समय तूने अपने भैया के पढ़ने के लिए जानबूझकर उल्टी बात कही कि तुझे पढ़ना नहीं है। उसी पल से तुम दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग राह पर चल पड़ी। मैं ठीक कह रही हूं ना? तुमने मुझे कॉलेज भेजने के लिए ही ये कहा था कि तुम्हें पढ़ना नहीं है। हाँ भैया, तुमने बचपन से मेरी खूब देखभाल की। मुझे भी तो कुछ तो करना था ना। बहादुर लड़का है तू। अच्छा, अच्छा, मैं समझा था तू मेरा कर्ज चुकाने आया है, पर पता चला ये तो मेरी ही संकीर्ण सोच थी। मैं हूं, मुझे माफ कर दो। भैया, हम सब एक ही परिवार के हैं। ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं। आचार्य, सुना है जीव और प्रेत लोक का पारगमन हर चीज को पार करा सकता है। तो फिर आपकी मेहरबानी होगी। खन्ना चाचा, अब बुजुर्ग खन्ना साहब का आपसे वैर भावना मिट गई है। सच सामने आ गया। अब आप चिंता मुक्त होकर जा सकते हैं। पापा कहते हैं इस साल फसल खराब है, हमारा पेट भरना मुश्किल होगा, पढ़ाई सिर्फ एक ही इंसान कर पाएगा। भैया, तुम कॉलेज जाना चाहते हो? हाँ, मैं व्यापार सीखना चाहता हूँ, अपनी खुद की कंपनी खोलूंगा। पापा ने चिट्ठी डालकर तय करने को कहा। हाँ छोटे भाई, अगर तुम पढ़ना चाहो तो मैं माँ पापा से कह दूंगा कि मैं नहीं पढ़ूंगा। तुम इतने तेज हो, जो भी काम करोगे जरूर कामयाब होगा। चिट्ठी क्या डालनी है, मैं नहीं पढ़ूंगा। छोटे भाई, मुझसे नाराज मत हो। कौन नाराज हुआ? मेरा तो सच में मन नहीं लगता। मेरा ध्यान किताबों में नहीं टिकता। लेकिन तुम तो दिन भर किताबों में डूबे रहते हो। तुम्हारा भविष्य जरूर उज्जवल होगा। मैं घर पर रहकर खेती करूंगा, चीजें बेचूंगा, थोड़ा और कमा लूंगा। तुम शहर में अच्छे से रह पाओगे, बात पक्की। तुम अच्छे से पढ़ाई करो, आगे चलकर कामयाब हो जाओ, तो माँ पापा को भी अच्छी जिंदगी मिलेगी। मेरा पैसा कहाँ है? बड़े भैया, मुझे बस 2 दिन और दीजिए, मैं जरूर जुटा दूंगा। मैंने तुम्हें इतना समय दिया, फिर भी तुम टाल रहे हो। क्या तुम्हारा कोई बचाव दिलाने का इंतजार कर रहे हो? चलो ठीक है, या तो तुम अपनी जान दे दो अपनी बेटी की जान के बदले, या फिर हाँ 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 तुम खन्ना परिवार के बड़े साहबजादे को बंदी बनाकर लाओ और अपनी बेटी को छुड़ा लो। वह शियन नगर का सबसे बड़ा व्यापारी है, तुम्हारी बेटी से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। फिरौती की बात हो तो हम 20-80 बांट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुमकिन नहीं, वह मेरा भाई है, इस बारे में सोचना भी मत। बूढ़े आदमी, मेरा धैर्य सीमित है, जल्दी चुनाव करो। तुम सपने मत देखो जब तक तुम मुझे मार सको। मौका दिया, तुमने कदर न की, तो अब मुझे माफ मत करना। भैया, मैं उनकी देखभाल करूंगा, भाभी और बच्चों की। अगले जन्म में फिर भाई बनेंगे। एक प्राण प्रतिष्ठित तांबे का शुभ पशु बलि लाओ, पुरानी चीनी मिट्टी के बर्तन की जगह पर रख दो ताकि धन की आभा आकर्षित हो। मैं अभी जाता हूँ। आचार्य नायरा अरोड़ा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारे खन्ना परिवार की मदद की। हाँ आचार्य, आपको कितने पैसे चाहिए? हम आपको देंगे। नहीं, मैं जिसकी मदद करना चाहती हूँ वह अर्जुन खन्ना है। हाँ, आपने कहा था छोटे साहबजादे पर अशुभ प्रेत आभा है। इसका समाधान कैसे होगा? जब मैं वृक्ष दानव का सफाया कर दूंगी तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। अरे आचार्य नायरा अरोड़ा, मुझे पता नहीं आखिर हुआ क्या है, पर मल्होत्रा जी, वे हमेशा मुझसे आपकी जानकारी पूछते रहे। उनका दिल बुरा नहीं है, शायद उन्हें डर है। कहीं आप जानबूझकर मल्होत्रा परिवार से नाता तो नहीं जोड़ रही? अरे बुरा न मानना। वे आदित्य मल्होत्रा के पोते हैं, दिल से बुरा नहीं हो सकता, बस थोड़ा भोला है। अब तक तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? नहीं, मैं आपको दफन कराना चाहता था, दादी ने मना किया। एक सपना था। तुम जीवन का आदर नहीं करते।
मृत्यु से नहीं डरते, ताबूत को धरती पर रोके रखना। क्या मैंने गलत कहा? ऐसा नहीं है। नहीं, ये सिर्फ डराने की बात है। साहबजादे अर्जुन खन्ना, क्या युवती अरोड़ा है? हाँ, लेकिन अभी का समय थोड़ा जल्दी नहीं? सचमुच जल्दी आ गया। क्या मैं अंदर इंतजार कर लूं? युवती अरोड़ा का नियम है, वे चाय पीने के बाद ही अतिथि सत्कार करती हैं। क्या आप 8 बजे बाद आई? तो क्या आप उन्हें बता नहीं सकते? जाइए, बताइए, ये मेरी माँ का मामला है। कल जब हम मल्होत्रा घर से निकले, युवती अरोड़ा ने मुझसे कहा था आप आज जरूर आएंगे, पर उन्होंने खास तौर पर कहा चाय के बाद ही मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक अपने दादा की जिम्मेदारी नहीं ली। वे नाराज हैं। ठीक है। मुझे कुछ और काम है, पहले मैं जाता हूं। मल्होत्रा मुखिया, जैसी आपकी मर्जी। नायरा युवती, आपसे मिलना सचमुच मुश्किल है। इतना साफ सुथरा कक्ष, आप वाकई असाधारण हैं। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। रोहन, मुझे समय बर्बाद करना पसंद नहीं। क्या है? सीधे कहिए। बताइए, मेरी माँ की हत्या हुई थी। हाँ, उन्होंने मुझसे संपर्क किया। कौन? मेरी माँ? ये कैसे संभव है? उन्हें ताबूत में रखते समय छाती पर खरे सोने की माला थी, दोनों हाथों में सोने के कंगन थे, दोनों ओर रात चमकने वाले मोती भी रखे थे। आपको कैसे पता? मेरी माँ के ताबूत में आने के बाद केवल मैं और मेरे भाई बहनों ने देखा था। उनके सिर पर 99 सोने की डोरियां लिपटी थीं। वो थीं कामना पूरी करने के लिए। युवती, आपने सब कुछ सही कहा। मेरी माँ को ताबूत में रखते समय कोई अजीब घटना नहीं हुई थी। इससे साबित होता है उनकी मृत्यु दुखद नहीं थी। आपको ये किसने बताया? दादी ने बुलाए तांत्रिक साधु ने कहा था। माँ के मरते ही दादी ने एक तांत्रिक साधु बुलाया। उसने कहा कि मेरी माँ हमारी चिंता कर रही है, ताबूत दफन नहीं किया जा सकता, वरना माँ प्रेत बन जाएंगी, हमारे पास आएंगी। बाद में माँ का दाह संस्कार होने पर मैंने भी देखा था, हमने भी रखे थे उत्तम मोती समाधि के लिए। मैंने सोचा था आपका मल्होत्रा परिवार केवल क्रूर है, पता नहीं था क्रूरता के अलावा इतने मूर्ख भी हैं। युवती, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। रोहन मल्होत्रा, अगर विश्वास नहीं तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? क्योंकि मुझे लगातार माँ के सपने आ रहे हैं। वह यातनाएं भोगती हैं, बहुत पीड़ा में होती हैं, वह बार बार मेरा नाम पुकारती है। तुम उसके बच्चे हो, स्वाभाविक रूप से उससे जुड़े हो। मैं पूछती हूँ, उसके हाथ का कंगन कहाँ से आया? वह मेरे पिता ने उसे भेंट किया था, तो उसमें रख दिया। वह रात चमकने वाला मोती? मेरे भाई ने विदेश जाते समय खरीदा था। उस समय बहुत कीमती था, क्योंकि माँ को अंधेरे से डर लगता था, इसलिए वह भी रख दिया। सोने की डोरियां? वे भी हमारे परिवार ने सावधानी से चुनी थी। इसमें कोई समस्या नहीं हो सकती ना? फिर सोचो, ताबूत में रखते समय तुमने क्या किया? कुछ खास नहीं। वह तांत्रिक साधु ताबूत में रखे हुए मुझसे सब कुछ अंदर रखवाया। सोने की डोरियां रखते समय उसने कहा कि उन्होंने कहा सबसे निकट अपने का रक्त चाहिए। मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने उसमें खून की बूंदें डाली। उसने डोरियां उसमें डुबोई। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना? रक्त में डूबी सोने की डोरियां आत्मा को बांध देती है, और अपनों का रक्त उसे कभी शांति नहीं मिले। रुको, वह रात चमकने वाला मोती? उसने कहा वह मोती अधोलोक का रास्ता रोशन करे। अधोलोक का रास्ता रोशन करे? रात चमकने वाला मोती उसे बस भटकाएगा, घर का रास्ता भूल जाएगी। मैंने अपनी माँ को नुकसान पहुंचाया? सबसे बड़ी विडंबना तो तुम लोगों ने ताबूत को दफन नहीं किया, उसे जमीन में नहीं उतारा। बस बंद करो, ये नामुमकिन है। अगर ऐसा है तो क्या मैं ही माँ के लिए मुसीबत बना? अगर यकीन नहीं तो जाकर देख लो, अस्थि कलश के पास खरोंच के निशान है क्या? मैंने कई बार समझाया, लेकिन अगर तुम अनजान बने रहोगे तो मैं मदद नहीं कर सकती। अर्जुन, युवती मत कहो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बता दो क्या करूं ताकि मेरी माँ को शांति मिले? क्या अस्थि कलश खोलकर मोती निकाल दूं, सोने की डोरियां तोड़ दूं तो सब ठीक हो जाएगा? तुम बहुत भोली हो। बस ये बताओ, क्या ऐसा करने से उसे थोड़ी राहत मिलेगी? उन्हें तो अपनों ने ही फंसाया था। दशकों से ताबूत दफन नहीं हुआ, वह बहुत पहले ही घृणा से भर चुकी है। क्या यह तुम्हारे कहने से इतनी आसानी से सुलझ जाएगा? पर मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। इसीलिए कहती हूँ, तुम्हारा मल्होत्रा परिवार न सिर्फ क्रूर है बल्कि मूर्ख भी। तुम्हारी माँ का मोह बहुत गहरा है, वह डोरी जरूरी नहीं उन्हें रोक पाए। फिर वक्त आने पर दुराशय वाले फिर उनका इस्तेमाल करेंगे। जल्द ही तुम्हारे मल्होत्रा परिवार में बड़ी उथल पुथल मचने वाली है। हमारा भी कोई इरादा नहीं था, आखिर वह मेरी माँ है। बेचारे आदित्य मल्होत्रा जीवन भर चैन से नहीं रहे। नायरा जी, चलिए हम लौटे हैं। आपको तंग किया, मैं पहले जा रहा हूं।
क्या वह हम पर विश्वास करेगा? वह खुद जानता है उनकी माँ का अस्थि कलश सालों से दफन नहीं हुआ। बस वह सोचता है कि अस्थि कलश न दफन करना उनकी माँ के लिए अच्छा है। जब वह खुद कलश देखेगा तो सब समझ जाएगा। रोहन, तुम बाहर वालों की बकवास कैसे सुन सकते हो? दादी, इतने साल हो गए, माँ की ताबूत अगर दफन नहीं हुई तो ये ठीक नहीं है। रोहन, तुम भूल गए कि उस समय आचार्य ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था तुम्हारी माँ इसलिए हमें छोड़ नहीं पा रही, इसलिए दफन नहीं कर सकते। अगर तुम जिद करोगे तो ये बड़ा दोष होगा। दादी, मेरी विनती सुनिए, आखिर वह मेरी माँ है। अगर उनकी ताबूत अभी नहीं दफन हुई तो वही सबसे बड़ा अधर्म होगा। मल्होत्रा दादी। अर्जुन, तुम कैसे आ गए? आओ बैठो। नहीं नहीं, थोड़ी देर में मैं मल्होत्रा दादा को धूप देकर वापस चला जाऊंगा। कंपनी में काम बाकी है। अच्छा ठीक है, मेरे बूढ़े को विदा करने आए। आपने कृपा दिखाई। मल्होत्रा दादा के आशीर्वाद से ही मैं आज तक पहुंच पाया हूं। ठीक है, तुम दोनों बात करो, मैं नीचे आराम करता हूं। मल्होत्रा जी, पहले आपने जो पूछा था उस युवती नायरा के बारे में, मेरे यहां अभी तक कोई सुराग नहीं। कुछ दिन पहले मेरे घर में भी अजीब मामला हुआ, नायरा ने ही सुलझाया। मेरा ख्याल है वह निस्संदेह महान है। उसने तुमसे कहा मल्होत्रा परिवार में कुछ हुआ है। मेरी माँ का ताबूत अभी तक रखा है। मैं अक्सर माँ का सपना देखता हूं, वह हमेशा कष्ट में रहती हैं, हमेशा रोती हैं। मल्होत्रा जी, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। मैंने पहले ही कहा था किसकी मृत्यु के बाद दफन न करने का नियम है। अब देखो हालात, देखिए। पर मेरी दादी मानती ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूं? सही कहा। तो नायरा का क्या मतलब है? वह कहती हैं मेरी माँ की हत्या हुई थी, जीते जी दुख झेले, मरने के बाद भी दफन न हुई, इससे पुनर्जन्म नहीं मिलता, नया जन्म भी असंभव। यह मामला गंभीर है मल्होत्रा जी। उसकी बात सुन लेनी चाहिए जो वह कहती है। यहां इतनी ठंड क्यों है? मां, वहां आप कैसी हैं? आजकल मैं हमेशा आपका सपना देखता हूं, सपने में आप खून से लथपथ हैं, मुझे पुकार रही हैं। क्या आप ठीक नहीं हैं? मैं क्या करूं ताकि आपको सुख मिले? अस्थि कलश। ये क्या है? इसमें कुछ है। मां, ये कर्म के निशान। क्या तुम सच में बुरे के हाथों खेल गई? मां, ये खरोंच हैं। क्या तुम सच में बुरे के हाथों खेल गई? मां, मैं भी किसी के झांसे में आ गई, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं दफनाया। मां, वह तांत्रिक साधु मुझे धोखा देगा, तुम गुस्सा मत होना। बचाओ, सच में आ गई, मुझे मत पकड़ो। बस गया, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? बर्बाद हो गया, सब खत्म। मां मुझसे बहुत नफरत करती होगी, वह मुझे ढूंढने आ रही है। रोहन, जल्दी जल्दी तुम्हारी माँ को वापस भेजो। जो न्याय तुम चाहती थी मैं तुम्हारे लिए वह लेकर आऊंगी। क्या मैं हिल सकता हूं? मैं तुम्हारा बैर निपटाती हूँ। नाया युवती, तुम आ गई। अगर मैं ये लाल डोरी खींच दूं तो क्या मेरी मां को आराम मिलेगा? नहीं। तो फिर कृपया मार्गदर्शन कीजिए। नाया युवती, कल मैंने महान व्यक्ति को पहचान न पाने की गलती की। कृपया बचा लीजिए रोहन की माँ को। रोहन की माँ को बचाना है या खुद को बचाना है? दोनों दोनों को। हम मल्होत्रा परिवार ने तांत्रिक साधु बुलाया था, इसलिए भी ताकि रोहन की माँ मुक्त हो सके। पता नहीं था कि वह व्यक्ति इतना दुष्ट था। उसने षड्यंत्र रचा, उसने अस्थि कलश को दफन होने नहीं दिया। बहुत देर हो चुकी है। नायरा युवती ने ठीक कहा, हम मल्होत्रा परिवार मूर्ख हैं, लेकिन अगर हमारी अनजाने में हुई गलती से अगर हमें मल्होत्रा परिवार के सभी जीवनों से हर जाना भरना पड़े तो क्या हम बेकसूर नहीं ठहरेंगे?
हाँ, वे तांत्रिक साधु ही हमारी चाल चल रहे थे। अगर इन बुरे लोगों की वजह से हमारे मल्होत्रा परिवार पर भारी विपत्ति आई तो बहुत अन्याय होगा। मल्होत्रा बुजुर्ग मालकिन, आपकी वाक्पटुता तो अद्भुत है। बस दुख है कि आपका मन से सच्चा नहीं, आपकी बातों में सच्चाई नहीं। वह कैसे जानती है? 3 दिनों के भीतर मल्होत्रा परिवार पर जरूर बड़ी विपत्ति आएगी। अगर आप लोग जीना नहीं चाहते तो फिर ढोंग जारी रखिए। पहले वापस चलिए दादी, यहाँ हवा तेज है, रात को सर्दी लग जाएगी। रोहन, क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? रोहन, मेरी बात सुनो, समझाऊं। बात वैसी नहीं है जैसी वह कह रही है। समझाओ, जरा समझाओ तो। समझाओ कि मेरी माँ अचानक कैसे चली गई। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम भूल गए, इतने सालों से तुम ही हो जो मुझे रोकते रहे, मेरी माँ को दफन नहीं करने दे रहे। लेकिन तुम भी यह मत भूलो कि तुम भी मल्होत्रा परिवार के हो। मल्होत्रा परिवार ने सब कुछ लगाकर तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। हमारा मल्होत्रा परिवार नहीं बच सकता। तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? अगर तुमने ही मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया है, अगर तुमने इतना घोर पाप करने का साहस किया है, तो तुम हरगिज नहीं बचोगे। मुझे डरने की क्या बात है, वह मेरी अपनी माँ थी। तुम लोग उसे दफन नहीं कर रहे, इससे मुझे पछतावा है। मैं रोज बुरे सपने देखता हूँ, उसे देखकर ही मैं अपने पाप भूल सकता हूँ। ठीक है, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। बाहरी लड़की पर भरोसा करना। नायरा दीदी ने ठीक कहा। वह तांत्रिक साधु जिसने कहा था मेरी माँ की आत्मा अस्थिर है, दफन नहीं कर सकते, वह तुमने ही बुलाया था। मैं और तुम्हारी माँ एक ही छत के नीचे कई दशकों तक रही। मैंने उसे हमेशा अपनी सगी बेटी जैसा माना। मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचाती? सगी बेटी जैसा प्यार दिया। अब भी नाटक कर रहे हो? जब से तुम बीमारी से उठे हो, तुम हर दिन मेरी माँ की जन्मकुंडली के 8 अक्षर भूलते रहे। तुम्हारा क्या इरादा है? क्या मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया? रोहन, क्या भूल गए जब उसे भूत लगा था और उसने कुल देवग्रह जला देने की बात की थी? नायरा दीदी, आप यहां कैसे? बुजुर्ग मालकिन, आप आगे बताइए। मैं देखना चाहती हूँ आप कैसे गढ़ती हैं एक मृत व्यक्ति के बारे में। यह मामला हमारे मल्होत्रा परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल है। बाहरी लोगों को बताना ठीक नहीं। नायरा दीदी को हमारे मल्होत्रा परिवार के ताबूत के दफन न होने का राज पता है, और क्या नहीं सुन सकती? बताओ ना। दुष्ट, तुम यह परायों का साथ देने वाला। बुजुर्ग मालकिन, अगर आप सच बताएंगी शायद मैं मल्होत्रा परिवार की और आपकी भी मदद कर सकूं उस चीज से जो आप पर सवार है। नायरा दीदी, ये सच है। हाँ, सच है। पर यह बात बाहर फैल गई तो हमारे परिवार को। मुख्य बात कहो। रोहन की माँ को पागलपन नहीं था, बल्कि उस पर भूत सवार था। उसने चुपके से विकृत तांत्रिक विधि सीख ली थी और गुप्त रूप से हमारे परिवार की संपत्ति हड़प ली। तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी मारना चाहती थी। यह नामुमकिन है, मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैंने उसे देखा आधी रात आंगन में चक्र रचते हुए। वह बड़बड़ा भी रही थी। बुजुर्ग मालिक ने विश्वास नहीं किया और उसकी रक्षा की। उसे पता चला मैंने शिकायत की है तो उसने मुझे मारने की कोशिश की। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने एक तांत्रिक साधु बुलाया उसे अटारी में बंद करवाने के लिए। अटारी में बंद होने के बाद मुझे पता था वह मानने वाली नहीं। उसका बस एक ही ख्याल था, बार बार कहती कि मुझे मार डालेगी और हमारे सारे परिवार को ले डूबेगी। बुजुर्ग मालिक उसकी इन बातों से डरकर बीमार पड़ गए। लगातार कई दिन तक बुखार नहीं उतरा। ये बातें तुम्हें याद हैं? ऐसा होने पर भी हमने सह लिया। आखिर वह हमारे परिवार की बहू थी। हम सब उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। शियन नगर के लोग जानते हैं हमारे परिवार की आतिशबाजी बहुत अच्छी है। बुजुर्ग मालिक ने आतिशबाजी निर्माण व्यवसाय उसी के हाथ में सौंप दिया ताकि उसका ध्यान लगा रहे। धीरे धीरे वह सामान्य जीवन में लौट आए। मेरी पीठ पर कुछ है क्या? कुछ नहीं, आगे बताइए। लेकिन उसे बिल्कुल पछतावा नहीं हुआ। हमारे मल्होत्रा परिवार के दस्तावेज लेकर बाहरी लोगों से सांठगांठ की और हमारे मल्होत्रा परिवार के रहस्य बाहरी लोगों को बेच दिए। जब मैंने पकड़ लिया तो वह ढोंग रचने लगी, कहने लगी उस पर भूत सवार है। यह हो ही नहीं सकता, मेरी माँ वह ऐसी नहीं हो सकती। अर्जुन, उस समय तुम छोटे थे। तुम्हारी माँ को मैंने अटारी में बंद करने के बाद उसने तुम पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो बस एक जहरीले दिल वाली औरत थी। बाद में उसे लगा कि यह भूत प्रेत का ढोंग अब चलने वाला नहीं है, तो उसने हमें जलाकर राख करने की सोची। नतीजा यह हुआ कि आग खुद उसी पर भड़क गई। वह खुद ही मरते मरते बची। उसे बुजुर्ग साहब ने ही अस्पताल पहुंचाया था। हमने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और उसने यही बदला दिया। यही है मल्होत्रा परिवार की सच्चाई। मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया। क्या तुम्हें अभी लगता है कि मैं रोहन की मां को नुकसान पहुंचाना चाहती हूं? तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मल्होत्रा परिवार में बहुत से नौकर थे। अगर वह सच में पागल हो गई थी तो उसे इतनी आजादी क्यों दी गई कि वह हर जगह आग लगाए? मैंने झूठ नहीं बोला।
शायद उसने कोई अग्नि प्रज्वलक इस्तेमाल किया हो। वह हमेशा से इतनी निर्दयी रही है। वह वापस आई है क्योंकि उसे लगता है कि हम मल्होत्रा परिवार ने उसके लिए पर्याप्त दहेज नहीं दिया। वह हमारे घर से अपना हक मांगने आई है। आप बोल चुके? नायरा युवती, मैंने जो कहा सब सच है। लेकिन ऐसा लगता है वे आपकी कहानी से जरा भी खुश नहीं। आपका क्या मतलब? कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं आपकी माँ की बात कर रही हूँ। वह यही है। अभी अभी सुनकर आई है दादी की कहानी। बहुत उत्तेजित है। आप ही बताइए, क्या वह आपकी सच्चाई से शर्मिंदा है या आपके झूठ से नाराज हैं? मैं वादा करता हूं नायरा जी, मैंने एक भी झूठ नहीं बोला। अगर मैं झूठ बोला तो मेरी बुरी मौत हो। रोहन, तुम्हारी माँ अभी बहुत दुखी है क्योंकि उन्हें अपने ही बच्चे ने दशकों तक गलत समझा। मेरी माँ कहाँ है? गलतफहमी कैसी? वह तो कृतघ्न, चरित्रहीन और जहरीले दिल वाली औरत थी। रोहन, क्या तुम भी अपनी माँ के बारे में ऐसा सोचते हो? माँ, आप होश में आइए। माँ, होश में आइए। बेटा मत रो। उस वृक्ष दानव ने सबको हरा दिया। उस पर विश्वास मत करो। तुम्हारी दादी मर चुकी हैं। माँ, होश में आइए। तुम क्या कह रहे हो? कौन सा वृक्ष दानव? वे मुझे दफन नहीं होने देंगे क्योंकि उन्हें मृत देह से पुनर्जीवन चाहिए। माँ, होश में आइए ना। माँ, मैं हमेशा सोचता था कि वे बातें मेरी माँ की पागलपन में बकवास थीं। अब पता चला मुझे नहीं लगता। रोहन, इस जादूगरनी के चक्कर में मत आना। वह तुम्हें धोखा दे रही है। तुम लोगों ने उसे दफन करने में देरी की और उस पर अपना खून टपकाया। ये सब कभी भी उसकी अनिच्छा नहीं थी। न ही कर्ज वसूलने आई है, बल्कि वह रक्त संबंध से बंधी है। सदा के लिए मुक्ति न मिले, ऐसे ही चलता रहा तो वह सदा के लिए पुनर्जन्म नहीं पा सकेगी। मतलब किसी ने जानबूझकर मेरी माँ को चैन नहीं लेने दिया। बिल्कुल सही। नागा जी, क्या वह तांत्रिक साधु ही समस्या है? उसका मेरी माँ से क्या बैर था? तांत्रिक साधु बस वही नहीं। फिर और कौन? रोहन मल्होत्रा, जब तुम कुलदेव गृह में मुझे ढूंढने आए थे, मैंने तभी कह दिया था अगर तुम नाटक करते रहे तो कोई मदद नहीं कर सकता। तो क्या दादी? ये बातें तुमने किससे सुनी? मैंने दादी से सुनी। तो क्या तुमने सिर्फ बुजुर्ग मालकिन की एक पक्ष की बात सुनकर यह मान लिया कि उनकी हर बात सच है? यह तुम्हें अपनी माँ की बात याद है? उन्होंने कहा था मेरी दादी मर चुकी है। इसका मतलब बुजुर्ग मालकिन ने झूठ बोला। उनकी सारी बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात झूठी थी। तो साबित होता है पूरा मामला शुरू से अंत तक झूठ है। हाँ, अगर मेरी माँ पागल नहीं हुई थी, उन्होंने कोई जादू नहीं सीखा था, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, तो फिर तुमने अभी जो कुछ कहा उसमें कितना सच है? लेकिन मेरा झूठ बोलने का कोई कारण नहीं। तो बताओ मुझे, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूं? मेरी माँ को अटारी में बंद रखा गया। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुमने जानबूझकर उसे पागल बनाया। वह कहती है वह लगातार एक दवा खा रही थी जिसे खाने के बाद चक्कर आते थे। हर दिन उसके होश में रहने का समय और कम होता जा रहा था। तुमने ही उसे दवा खिलाई जिससे वह और धुंधली होती गई। रोहन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तेरे पिता बहुत पहले विदेश चले गए। तेरे दादा की सेहत खराब थी, उन्होंने कंपनी संभालना छोड़ दिया। पूरा मल्होत्रा परिवार में संभाले हुए थी। इन वर्षों मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तुझे अच्छा खाना कपड़ा दिया। तुझे मुझ पर सवाल उठाने का हक नहीं। तुम इतने बेशर्म कैसे हो? तुमने यह इतना घृणित झूठ हमें धोखा देने के लिए गढ़ा। दादी, मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी, लेकिन तुमने 20 साल, पूरे 20 साल हमें बंदर बनाकर खेलते रहे। सोचा भी ना था तुम सचमुच विश्वास कर लोगे। हाँ हाँ हाँ, कितने मूर्ख हो तुम सब। नायरा युवती, वह जल्दी मत करो। माँ, वह बाहर कैसे आ गई? माँ, क्या यह तुम हो? रोहन, तुम हो। तुमने ही उसे छोड़ा। ऐसा क्यों किया तुमने? अब तुम और रोहन मल्होत्रा की माँ के बीच का वैर शुरू से अंत तक फिर से बताओ। साफ साफ बताना। वह सुनना चाहती है, हम भी सुनना चाहते हैं। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? नहीं बताना है तो मत बताओ। बेकार की बहस।
उसे खत्म करो। मत मारो, मत मारो। मैं सब कहूंगी। नायरा जी, जल्दी उसे रोकिए। परेशानी मत बढ़ाओ। माँ, सच तुम ही अपने मुंह से बताओ। बच्चों को मुझ पर शक ना हो। जल्दी बताओ। वह सब तो कई दशक पहले की बात है। मैं गांव की औरत थी। हमारा गांव बहुत गरीब था। किसी को पेट भर खाना नसीब नहीं था। दादी, पहले तो तुमने ऐसा नहीं कहा था। तुमने कहा था कि तुम अमीर घर की बेटी थी। उस साल अकाल पड़ा होगा। मैं ऐसे मरना नहीं चाहती थी, इसलिए भीख मांगती फिरी, कूड़ेदान के पास सोती रही, बस जीवित रहने की कोशिश। आगे बताओ। फिर मैं भटकती हुई आदित्य मल्होत्रा से मिली। वह दयालु थे, मुझे घर ले आए और मुझसे शादी कर ली। मैं मल्होत्रा परिवार में ही रह गई और आदित्य से कहा मेरी असली पहचान छुपाने को, ताकि आगे चलकर लोग मुझे नीची नजर से न देखें। तुमने झूठ बोला। तुमने हम सबको धोखा दिया। दशकों से। जारी रखो। मैं कुछ साल मल्होत्रा परिवार में रही। मेरी हैसियत कम थी। आदित्य मल्होत्रा के पिता मुझे पसंद नहीं करते थे, मुझे घर में आने नहीं देते थे, न ही मुझे परिवार के लिए संतान देने देते। बाद में मैं और आदित्य अनाथ आश्रम से तुम्हारे पिता को गोद ले लिया। फिर उनकी शादी हुई। तुम्हारी माँ अमीर घर की बेटी थी। उसके हाथ में था परिवार की आतिशबाजी का गुप्त नुस्खा। मल्होत्रा परिवार का व्यापार धीरे धीरे फलने फूलने लगा। मुझे जलन होने लगी। वे क्यों इतने अच्छे जी रहे थे और मैं नाली के चूहे की तरह जीने को मजबूर थी। तो तुमने मेरी मां को फंसाना शुरू किया। जब तुम्हारे पिता विदेश गए व्यापार करने, मैंने आदित्य मल्होत्रा से कहा तुम्हारी मां चोरी से परिवार की संपत्ति हटा रही है और कुल देवगृह में अशुभ वस्तु रखी है। मैंने उस पर इल्जाम लगा दिया, कहा कि वह घर में दुष्ट शक्ति बुला रही है। तो फिर तुम्हें कैसे मिला हमारे परिवार का आतिशबाजी बनाने का गुप्त नुस्खा? मल्होत्रा साहब, शांत हो जाइए। आपने इस बहाने उसे बंद कर दिया और फिर उसकी हत्या कर दी। हम उसके अटारी में बंद होने के बाद आतिशबाजी का गुप्त नुस्खा बड़ी आसानी से मेरे हाथ लग गया। वह मेरे नाना थे जिन्होंने मुझे वह गुप्त नुस्खा दिया। तुमने उनकी जान ले ली और मां पर झूठा इल्जाम लगाया। क्या तुम इंसान हो? वह मेरी कर्जदार थी। तुम राक्षस हो। अगर तुम्हारे नाना ना नुस्खे की रक्षा न की होती, मुझे हाथ ना उठाना पड़ता। तुम्हारी मां को पता चला कि मैं उसे रिपोर्ट करूंगी। मैंने उसे कैद कर लिया, होश हरने वाली गोली खिलाई, विरोध छोड़ने पर मजबूर किया, लेकिन वह बहुत मजबूत थी। मरना स्वीकार पर झुकना नहीं। उसने एक मजदूर से भागने में मदद मांगी। मैंने इतने साल उस पर शक किया। कितनी हास्यास्पद बात है। मैंने अपनी मां पर भरोसा नहीं किया। इस तरह मैंने उसकी कमजोरी पकड़ ली, उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया। मेरी मां, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसे तो भागने का मौका भी नहीं मिला। हाँ, मैंने उसे बताया, अगर उसने सच बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, आदित्य मल्होत्रा को मार डालूंगी। पागल, तुम एक पागल हो। मैंने इतने साल इस खूनी पागल के साथ बिता दिए। उसके बाद से वह पूरी तरह टूट गई। तुम सबको माफ करने की भीख मांगी। स्वाभाविक रूप से मल्होत्रा परिवार की कमान मेरे हाथ आ गई। मुझे बखूबी पता था वह मन ही मन मुझसे नफरत करती थी। इसलिए उसके अंतिम समय में मैंने एक तांत्रिक साधु से उसकी चेतना बंद करवा दी और तुम सबसे झूठ बोला कि वह तुमसे बहुत प्यार करती थी, मिट्टी में दफन नहीं होना चाहती थी। इसलिए उसका ताबूत घर के अंदर ही रखा गया। मैं सचमुच अयोग्य पुत्र हूं। मैंने अपनी मां को नुकसान पहुंचाया। इतने सालों तक उसे शांति नहीं मिली। हाँ। वृक्ष दानव, तू सचमुच लगभग सफल हो गया था, लेकिन बुजुर्ग मल्होत्रा साहब ने जाने से पहले ही चुपके से किसी के जरिए मुझे और नायरा युवती को सब बता दिया था। उन्हें पहले से ही पता था। भला बुरा ना समझने वाले, मरकर भी सुकून न मिले। मैं तुझसे सच बोलने को कह रहा हूं। अब तक आकर भी तू झूठ ही बक रहा है। और झूठ ही। तुम्हारी दादी गरीब परिवार से थी, लेकिन गर्व से जीती रही। यही कारण था कि तुम्हारे दादा उनके साथ जीवन बिताना चाहते थे। हालांकि आदित्य मल्होत्रा के पिता ने उनकी शादी में रोड़ा अटकाया, लेकिन उनके मन में कभी बैर नहीं रहा। तुम्हारे पिता और माँ की शादी के बाद उनका और तुम्हारी माँ का रिश्ता हमेशा अच्छा रहा। उन्होंने सचमुच उन्हें अपनी संतान जैसा प्यार दिया। युवती नायरा, तुम्हारी बात माने तो मेरी दादी का स्वभाव इतना बदल कैसे गया? नहीं, स्वभाव नहीं बदला, बल्कि 30 साल पहले ही तुम्हारी दादी को वृक्ष दानव ने मार डाला था। उसके बाद वह दानव तुम्हारी दादी के शरीर में घुस गया, मल्होत्रा परिवार को सताया
तुम्हारी मां को मार डाला और परिवार के वंशजों के खिलाफ साजिश रची। वृक्ष दानव, इतने सालों तक तुमने रोब जमाया, अब बंद करो। तुम सचमुच मेरी दादी नहीं हो। तुम आखिर हो कौन? हाँ हाँ हाँ, आदित्य मल्होत्रा को पता था उनकी मृत्यु निकट थी, इसलिए उन्होंने मुझसे परिवार का कलंक मिटाने को कहा, रोहन की मां का झूठा कलंक धोने को कहा। तो दादा को सब कुछ पता था। उन्होंने इतने साल सहन किया तुम्हारे आने का इंतजार करते हुए। तुम हो असली जहरीला दिल। तुमने हमारे परिवार को इतने साल सताया। तो क्या हुआ? अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। तुम्हारी मां की बची हुई चेतना अब लगभग खत्म होने वाली है। कल मैं फिर से जन्म ले लूंगी। तुम सच में नीच हो। क्या तुम उसे याद नहीं करते? वह जल्द ही फिर से जीवित हो जाएगी। असल में तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। चुप रहो, मैं तुम्हारी यह चाल सफल नहीं होने दूंगी। तुमने एक साधारण मनुष्य के शरीर पर कब्जा कर हर तरह के पाप किए हैं। पहले ही उस शरीर से बंध चुकी हो। आज मैं तुम्हारा यह कब्जा खत्म कर, मुद्राबंध मजबूत कर, तुम्हें राख बना दूंगी। तुम भूल गए मैंने तुम्हारा मुद्राबंध तोड़ दिया था। ठीक है, वृक्ष दानव मर चुका है, शरीर और आत्मा दोनों नष्ट। अब उसकी इस दुनिया में वापसी की कोई संभावना नहीं। तो उनका तुम्हारी दादी की जीवन आयु तो 30 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। उन्हें तुम्हारे दादा और तुम्हारी मां के साथ दफन कर दो। शुक्रिया युवती, शुक्रिया युवती मल्होत्रा परिवार जाने के लिए। आप हमेशा हमारे मल्होत्रा परिवार के उपकारी रहेंगी। दादा दादी मां, परिवार का बदला इस युवती ने आपके लिए ले लिया। वृक्ष दानव अब आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आगे से मैं मल्होत्रा परिवार को अच्छे से संभालूंगा। आप तीनों की स्वर्गवासी आत्मा अब चैन से विश्राम कर सकती है। युवती, एक और बात है, दादा ने मुझे यह दिया था। उन्होंने कहा था मैं ही जारी रखूं, आपका आदेश पूरा करना। यह ताबीज, इस पर शक्ति कैसे बची है? नायरा जी, इस ताबीज में कोई दोष है क्या? मल्होत्रा परिवार के पेड़ के नीचे। मेरे बाग के पेड़ के नीचे कोई समस्या है? वह बाग क्या हम पहले नहीं गए थे? पेड़ के नीचे। वह बाग क्या हम पहले नहीं गए थे? पेड़ के नीचे। मालिक, इसमें कुछ है। कुछ है। नायरा जी, निकालो। जल्दी खोदो। ठीक है मालिक, यह एक अस्थि कलश है। यह कैसे? यह आपके परिवार का है? घर का नहीं हो सकता। हमारे परिवार के लोग तो अस्थि कलश कैसे? आपके पिता का है? मेरे पिता का? यह तो नामुमकिन है, वे तो विदेश में हैं। वे सच छिपाना चाहते थे, इसलिए व्यापार का बहाना बनाया। आखिर हुआ क्या? ऐसा क्यों कि मुझे किसी ने नहीं बताया? मल्होत्रा मुखिया, शांत होइए। मल्होत्रा मुखिया, आपके पिता भी वृक्ष दानव ने मारे। वृक्ष दानव? तब आपके पिता ने देखा दादी का व्यवहार अजीब था, तो आपकी मां के साथ विदेश जाना चाहते थे, लेकिन दादा जाने को राजी न थे। फिर क्या हुआ? आपके पिता गए दादी से पूछने, लेकिन तुम्हारी दादी का तन पहले ही वृक्ष दानव ने कब्जा कर लिया था। उसे मार दिया गया। ये सब बातें मुझे इतनी देर से क्यों पता चला? क्यों? आदित्य मल्होत्रा, तुम पर बड़ा कष्ट डाला, जीने का मौका छोड़कर उस जीते जागते नरक में मेरा इंतजार किया। नायरा, मुझे क्या करना चाहिए ताकि उनका परिवार फिर से एक हो सके? नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं। यह अस्थि कलश आदित्य मल्होत्रा ने यहीं रखा था। वह बार बार तुम्हारी दादी के लिए तुम्हारे पापा से क्षमा मांग चुका है। उसकी कोई शिकायत या वैर शेष नहीं रहा। बस यहीं गाड़ दो। मैंने उस नील घंटा मेघ भवन को देखा। मेरे मन में अजीब सी श्रद्धा जागी। अब
मैं तुम्हें कहीं नहीं ढूंढ पा रही। नायरा, तुम आखिर कहां हो? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम दिखी ही नहीं। मैं आराम कर रही थी। तुमने पहले कहा था 10वां जन्म। क्या हुआ? नतीजा 10वां जन्म कैसा रहा? तुम तो बिल्कुल ठीक हो। 10वां जन्म हम सफल रही। ये विशाल जगत बस इतना ही है, जीवन और मृत्यु के बीच। मैंने 10 जन्मों तक लोगों को बचाया और पार किया। कोई पछतावे के हवाले रहा, कोई मोह में अंधा रहा। अच्छा हुआ मैंने आखिरकार पूरा कर लिया आरव कपूर का 10 जन्मों के चक्र का दायित्व, और रूहवन मंदिर का उसका उपकार चुका दिया।